नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप देख रहे हैं सशक्त होती अमृत पीढ़ी। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उस परिवर्तन की कहानी है जो भारत के युवाओं को आत्मनिर्भर, सक्षम और विश्व नेतृत्व के लिए तैयार बना रही है। भारत की ताकत उसकी युवा शक्ति में है। आज देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यही है हमारी अमृत पीढ़ी जो भारत को 21वीं सदी की वैश्विक महाशक्ति बना सकती है। भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें इस संकल्प पर भरोसा है, इस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास है। वो इसलिए क्योंकि भारत में हर नीति, हर निर्णय के केंद्र में भारत का प्रतिभाशाली युवा है। 2014 से शुरू हुई इस यात्रा में स्किल इंडिया ने युवाओं को हुनर दिया, स्टार्टअप इंडिया ने उड़ान, एनईपी ने सोच को आजादी दी और डिजिटल इंडिया ने दुनिया से मुकाबला करने की ताकत। और अब क्रिएटर्स इकोनॉमी, एक ऐसा नया क्षेत्र जहां हर युवा अपनी पहचान बना रहा है, कमा रहा है और भारत की आवाज को वैश्विक मंच तक पहुंचा रहा है। बीते 11 वर्षों में देश ने सिर्फ तकनीक, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि युवाओं के सोचने, चुनने और बढ़ने के रास्तों में भी क्रांतिकारी बदलाव देखा है। आज की अमृत पीढ़ी जो डिजिटल कैमरे से सक्सेस स्टोरी सुना रही है, स्टार्टअप से देश बदल रही है और अपने स्किल से नया भारत गढ़ रही है। – 2020 में लागू हुई नई शिक्षा नीति भारत के शिक्षा इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। अब शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि ज्ञान, स्किल और जीवन की समझ का माध्यम बनी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे बड़े कदम, आईआईटीज का विस्तार, एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, एआई के फुल पोटेंशियल का उपयोग, टेक्स्ट बुक का डिजिटाइजेशन, 22 भारतीय भाषाओं में लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध करवाने का काम, ऐसे कितने ही प्रयास मिशन मोड में जारी हैं। इनके कारण आज भारत का एजुकेशन सिस्टम 21वीं सदी की दुनिया की जरूरतों और पैरामीटर्स को मैच कर रहा है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक छात्रों को अब कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, क्रिएटिव थिंकिंग जैसे विषयों से जोड़ने की शुरुआत हुई। जो हमारी शिक्षा नीति नई वाली आई है वो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जो 10th के बाद जो हम लोग बायोलॉजी या फिर मैथ के स्ट्रीम या कॉमर्स के स्टूडेंट जो डिवाइड हो जाता है, जो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को ऑप्ट नहीं कर पाते हैं और स्टूडेंट्स तब तक मैच्योर नहीं रहते हैं कि वो एक ही सब्जेक्ट को ऑप्ट करें और उसी को पूरी लाइफ तक कैरी करें। बहुत बार ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट्स कॉलेज में चले जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि नहीं, हमको कॉमर्स लेना था या फिर हम मैथ में अच्छा कर सकते थे। तो ये जो ऑप्शन है ये एक साथ लेने का, और उसके बाद वो बाद में डिसाइड करें कि एक किस फील्ड में वो अच्छे हैं और फिर वो उसमें ज़्यादा इम्प्रूव करके वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सरकार के द्वारा पारित नई शिक्षा नीति जो कि 2020 में पारित हुई, एक बहुत ही अहम पहलू है और छात्रों के लिए बहुत ही अहम साबित होने जा रही है। और मैं इसके सबसे अहम पहलू का उल्लेख करना चाहूँगा, जो कि 10+2 पॉलिसी पहले थी, उसको रिप्लेस करके 5+3+3+4 बुलाया गया। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया है। और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था
कि शिक्षा सबके लिए सरल और सुगम होनी चाहिए। तो यहाँ पे शिक्षा को सबके लिए सरल बनाया गया है। स्किल इंडिया मिशन और पीएम कौशल विकास योजना जैसे अभियानों ने लाखों युवाओं को ट्रेनिंग दी, उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के काबिल बनाया। हमारी सरकार हर कदम पर ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। इक्कीसवीं सदी का भारत ज्ञान, कौशल और नवाचार के दम पर आगे बढ़ रहा है। इस परिवर्तन के केंद्र में है हमारे युवा। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ ऐतिहासिक बदलाव और स्किलिंग में आई क्रांति ने युवाओं की सोच को एक नई दिशा दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बदलाव सुनिश्चित किए। AISHE पोर्टल के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय 13.8% की वृद्धि देखी गई, जो 2014 और 15 में 51,534 से बढ़कर मई 2025 तक 70,683 हो गई। 2014 में जहां 760 विश्वविद्यालय थे, वहीं 2025 में ये संख्या 1334 तक पहुंच गई। कॉलेजों की संख्या भी 38,498 से बढ़कर 51,959 हो चुकी है। 2014 में 16 IIT थे। IITs की संख्या अब 23 है। 5 नए IIT परिसरों के विस्तार के लिए 11,828.79 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई, जिससे छात्र संख्या में 6,576 की बढ़ोतरी होगी। IIMs अब 21 हो चुके हैं। एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 तक पहुंच गई है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या अब 2045, जिनमें 1.9 लाख मेडिकल सीटें उपलब्ध हैं। पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूल आधुनिक मॉडल स्कूल में बदले जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी आयामों को दर्शाएंगे। कैसे बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार की योजनाएं, पहले और दृष्टिकोण ने इस अमृत पीढ़ी को सशक्त किया, हर स्तर पर, हर क्षेत्र में। आइए देखते हैं। आज भारत के युवा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, वे समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, और ये सब मुमकिन हुआ है नई सोच, नई नीतियों और स्किलिंग की वजह से। ज्ञान जब हुनर से जुड़ता है तो जन्म लेता है सशक्त भारत, और यही है अमृत पीढ़ी की असली ताकत। 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया योजना ने देश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी। आज भारत 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। सरल रजिस्ट्रेशन, टैक्स में राहत और फंडिंग तक पहुंचने युवाओं को उद्यमिता की ओर मोड़ा है। 7 करोड़ से अधिक साथी पहली बार स्वरोजगार से जुड़े हैं, और खुद जुड़े इतना ही नहीं है, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी को 3 को अपने यहां रोजगार दिया है। वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर बना है। उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है, और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है।
मुद्रा योजना ने छोटे छोटे व्यवसायों को बड़ा बनाने की शक्ति दी। मुद्रा लोन जो उनकी एक स्कीम है, एक सेंटर की स्कीम है, ये लोन मेरे को अवेल हुआ था 3 to 4 years बैक, जिसने मेरे को हेल्प करी अपना बिजनेस अपना बूस्ट करने के लिए, काम करने के लिए, और ये इजीली मिल जाता है। इसमें इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, और बैंक ऑल्सो कोऑपरेटेड, बैंक ने बहुत कोऑपरेट किया मेरे को इस चीज़ में, हर चीज़ में। और ये जो नए एंटरप्राइजेज़ हैं जिन्होंने नया काम शुरू करना है अपना, उनको ये अवेल करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। एक समय था जब नौकरी पाना ही लक्ष्य होता था, लेकिन अब युवा नौकरी देने वाले बन रहे हैं। स्टार्टअप्स, स्वरोजगार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के जरिए भारत के युवा एक नई क्रांति रच रहे हैं, और सरकार बन रही है उनकी सबसे बड़ी सहयोगी। अब टिफिन सर्विस से लेकर टेक प्लेटफॉर्म तक हर विचार को मिल रहा है समर्थन। PMKVY के तहत 1.63 करोड़ युवाओं को विविध कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। 36 सेक्टर स्किल काउंसिल्स, 40 योग्यता पैक और उन्नत प्रशिक्षण केंद्र जैसे WRI, CEFC लाखों युवाओं को आधुनिक उद्योगों के अनुरूप तैयार कर रहे हैं। 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला, अब तक 15 राष्ट्रीय स्तरीय रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिसके तहत अब तक 10 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। EPFO में 2017 से 8.59 करोड़ नए ग्राहक जुड़े, जिनमें से 3.45 करोड़ युवा 18 से 28 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। जब युवा खुद पर विश्वास करता है और सरकार उसे सहारा देती है, तब बनता है नया भारत। ये सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं, ये आत्मनिर्भरता की कहानी है। स्टार्टअप सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि सोचने का एक नया तरीका है, और यही सोच भारत के युवाओं को रोजगार के खोजकर्ता से अवसरों का निर्माता बना रही है। PM मुद्रा योजना के तहत अब तक करोड़ों युवाओं को 33.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं। स्टैंड अप इंडिया, सामाजिक समावेशन और महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिला। स्टार्टअप इंडिया ने 1.6 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है। इन स्टार्टअप्स ने 17.6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं। फोन, कैमरा और इंटरनेट आज के युवा के लिए सिर्फ उपकरण नहीं, बल्कि उनके हुनर, अभिव्यक्ति और कमाई का जरिया बन चुके हैं। डिजिटल इंडिया के तहत खड़ा हुआ एक नया क्षेत्र क्रिएटर्स इकोनॉमी, जिसमें भारत की अमृत पीढ़ी दुनिया भर में छा रही है। मोबाइल और डेटा क्रांति के बाद डिजिटल भारत ने हर युवा को मंच दिया, अपने विचार, कला और हुनर को पूरी दुनिया के सामने रखने का। क्रिएटर्स इकोनॉमी यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गेमिंग, पॉडकास्टिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल आर्ट, हर क्षेत्र में युवा अब पहचान और आमदनी दोनों कमा रहे हैं। सरकार ने इस उभरती अर्थव्यवस्था को न सिर्फ पहचाना, बल्कि संस्थागत समर्थन भी दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है एंटरटेनमेंट के बारे में, और एंटरटेनमेंट के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, ना सिर्फ फिल्म मेकिंग लेकिन गेमिंग, AI, सारी चीज़ों में। और ये कोशिश है कि हम इस फील्ड में लीडर्स बने, और जो हमारे देश में जो अलग अलग प्रांतों में यंग टैलेंट है, उसको एक उभरने का मौका मिले। मैं हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की, क्योंकि हमारी देश में बहुत टैलेंट है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, जिनको वो स्टेज नहीं मिल पा रहा है टू हैव देयर पॉइंट ऑफ व्यू, टू टेल देयर स्टोरीज, एंड थ्रू वेव्स आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिनको ये मौका मिलेगा। ये बहुत ऐतिहासिक एक दिन है हमारे सबके लिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे मुकाम पर आए हैं कि पूरे वर्ल्ड से there are so many countries participating in this. Special thanks to the Ministry of Information and Broadcasting, Modi ji, and I think India is the epitome of culture and art. मुझे लगता है वेव जो था वो एक ऐतिहासिक कदम था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने आप से उठाया था, और फिर उसको INB मिनिस्ट्री ने, अश्विनी वैष्णव जी ने, और बाकी सारे जितने जाजू जी, संजय जाजू जी थे, पृथुल जी थे, 4 दिन का जो ये महाकुंभ था, महोत्सव,
फिल्म का, एंटरटेनमेंट का, मीडिया का बहुत ही ऐतिहासिक था और बहुत ही बड़े पैमाने पर किया गया था और बहुत कम समय में उसको हमने वो किया था, इकट्ठा किया था। मैंने हर वर्ल्ड के बड़ी से बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के CEOs आए हुए थे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, और उनकी प्रेजेंस थी खुद वहाँ पर। यूथ, जो इंडिया का यूथ है वो अपने क्रिएट इन इंडिया है उसका थीम जो था, वो मेरे ख्याल से बहुत ही उन्होंने, उनके लिए सपने हैं, उनके लिए एस्पिरेशंस हैं और ये एक बेशक थोड़ा वक्त लगेगा बट दिस विल बी लाइक Davos, जो is about world of economy, this will be about world of entertainment. वेव्स समिट जैसे आयोजनों ने भारत के डिजिटल क्रिएटर्स को एक वैश्विक मंच दिया, जहां नीति निर्माता, टेक्नोलॉजी कंपनियां और युवा इनोवेटर्स एक साथ दिखाई दिए। AVGC सेक्टर के लिए टास्क फोर्स, डिजिटल टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर और यंग क्रिएटर्स को सम्मान देने की नीति, ये सब बता रहे हैं कि भारत डिजिटल रचनात्मकता को लेकर गंभीर है। क्रिएटर इकोनॉमी युवाओं के लिए आज केवल करियर नहीं बल्कि पहचान और स्वाभिमान का क्षेत्र बन चुका है। डिजिटल युग की ये क्रांति अब भारत को एक नया आकार दे रही है। मजबूत शरीर, अनुशासन और आत्मबल, ये केवल खेल के मैदान की बातें नहीं बल्कि जीवन और राष्ट्र निर्माण की बुनियाद भी हैं। बीते 11 वर्षों में भारत के युवाओं को खेल और फिटनेस के जरिए जिस तरह प्रेरित किया गया वो अपने आप में ऐतिहासिक है। 2018 में शुरू हुआ खेलो इंडिया अभियान देश के कोने कोने से उभरती खेल प्रतिभाओं को मंच देने वाला एक परिवर्तनकारी प्रयास है। अब खेलों को करियर और पहचान दोनों का दर्जा मिला है। गांवों से निकलकर युवा अब इंटरनेशनल मेडल तक पहुंच रहे हैं। मैं अच्छे से जूडो प्रैक्टिस करके मैं नेशनल मेडल मारी, तो मैं साई में गई और साई में जाने के बाद मेरे को खेलो इंडिया स्कीम में मेरे को लिया गया। उसके बाद मुझे पैसे मिलते आए हर महीने 10,000 और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ और उसके बाद मैं अच्छे से गेम करने लगी, ज़्यादा जूडो पे ध्यान देने लगी और फिर और इंटरनेशनल खेलने गई और इंटरनेशनल में मेरा 5th रैंक आया। पर अब मैं अगली बार जाऊंगी तो इंडिया का नाम रोशन करके आऊँगी। मेरे लिए बड़ा सदमा था कि वो लड़की उनकी फादर नहीं है, तो उसके बाद किसी भी फैमिली, क्योंकि वो दे आर सो हम्बल, उनके घर में कुछ ऐसा था ही नहीं, तो वो ऑर्फनेज में पढ़ रही है, वहीं रहती है और उनको जो टेकिंग केयर करती है, उनकी जो वार्डन है वो बहुत कंसर्न है। वो मेरे पास आई थी कि सर ये लड़की ऑर्फनेज में, तो मैंने उसको एक चांस, मैंने कहा कि ऐसे बच्चों को तो ज़्यादा जरूरत है और ऐसे को हमें ज़्यादा केयर भी करना चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस भी अप टू मार्क थी, तो उसको हमने NCE में लिया, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल में, और आप विश्वास कीजिए लास्ट ईयर इसी साल जनवरी में शी बिकेम नेशनल चैम्पियन। 2022 में, 23 में, 24 में और नेशनल यूथ में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। लास्ट टाइम मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेरा सिल्वर था और अभी तक मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2023 और 2024 में मैंने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, 3 ही कैटेगरी में, यू जूनियर और सीनियर में। और अभी 2024 में जो मेरा एशियन यूथ चैम्पियनशिप हुआ था उसमें मुझे 94 kg रिकॉर्ड करके मुझे सिर्फ क्लीन एंड जर्क में ब्रॉन्ज मेडल था। पहले मैं रनिंग में थी, रनिंग से यहाँ आई, फिर यहाँ स्टेट पे फर्स्ट लिया और फेडरेशन वगैरह नहीं खेलते हम, फिर यहाँ खेलो इंडिया में फर्स्ट, 3rd ईयर। वहीं फिट इंडिया मूवमेंट ने युवाओं को फिट रहने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी जीवन शैली और आत्मबल दोनों में सुधार आया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं ही नहीं मेरी पूरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। एंड फिट इंडिया का जो ये मुहिम है ये तो आज भारत के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ये जो मुहिम हमारे श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने स्टार्ट किया है, इट इज़ एन एक्सीलेंट हेल्थ रेजीम। जब युवा खेल में उत्कृष्टता दिखाता है, जब वो राष्ट्र सेवा को अपना धर्म मानता है, तब एक नहीं कई पीढ़ियां बनती हैं सशक्त, सक्षम और समर्पित। लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स, जिसके तहत 94 कोर ग्रुप एथलीटों और 112 विकास समूह एथलीटों को पूर्ण समर्थन मिल रहा है। खेलो इंडिया अभियान जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को निखारने के लिए 1048 केंद्र खोले गए। खेलो इंडिया के तहत 3000 एथलीटों को प्रतिवर्ष 6.28 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। राष्ट्रीय खेल 2025 10,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 भारत ने 61 पदक जीते। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत ने कुल 35 पदक जीतकर नया इतिहास रचा। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में युवा की भूमिका सिर्फ खेल तक सीमित नहीं। एनसीसी, एनएसएस और अब अग्निपथ योजना जैसे अभियानों ने युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और सेवा भावना से जोड़ा है और आगे चलकर समाज में नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं। वो सिर्फ कॉलेज जाने वाला छात्र नहीं, वो डिजिटल भारत का अगुवा है। वो सिर्फ रोजगार पाने वाला युवा नहीं, वो स्टार्टअप से देश को बदलने वाला गेम चेंजर है। वो सिर्फ सोशल मीडिया पर क्रिएटिव नहीं, वो भारत की नई अर्थव्यवस्था का निर्माता है। आज की अमृत पीढ़ी आत्मविश्वासी भी है, आत्मनिर्भर भी, और यही है 2047 के विजन की सबसे बड़ी ताकत। जब युवा खेल में उत्कृष्टता दिखाता है, जब वो राष्ट्र सेवा को अपना धर्म मानता है, तब एक नहीं कई पीढ़ियां बनती हैं, सशक्त, सक्षम और समर्पित। भारत का युवा, भारत का भविष्य। खेलो इंडिया, 3000 से ज्यादा एथलीट्स को स्कॉलरशिप। फिट इंडिया मूवमेंट, 25 करोड़ से अधिक लोग इससे जुड़े। अग्निपथ, हर साल 46,000 से अधिक युवाओं को रक्षा सेवा में अवसर। पिछले 11 वर्षों में भारत के युवाओं के लिए जो नींव रखी गई, वो आज एक बदलाव की लहर बन चुकी है। चाहे शिक्षा हो या रोजगार, खेल हो या राष्ट्र सेवा, डिजिटल क्रांति हो या सामाजिक नेतृत्व, हर क्षेत्र में युवाओं की आवाज बुलंद है। यही वो अमृत पीढ़ी है जो सिर्फ सपने नहीं देखती, उन्हें साकार भी करती है। हम बदल रहे हैं और हमारे साथ बदल रहा है भारत। हम जहां खड़े हैं वहीं से एक नया भारत शुरू हो रहा है। भारत का युवा अब नारे नहीं, नए रास्ते गढ़ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना अमृत पीढ़ी की आंखों में, हाथों में और संकल्प में झलक रहा है, क्योंकि अब देश कह रहा है, युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति। नमस्कार। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अम्मी कहती थी उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में उन्हें बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था, मगर मैंने तो बचपन से ही घर में नल देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अम्मी, मैं फर्स्ट आई हूँ। इस भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान। क्या आप जानते हैं ये आवाज किसकी है? ये आवाज है उन करोड़ों महिलाओं के उद्यमी बनने के सपने के सच होने की। इन 11 सालों में सिर्फ तेज विकास ही नहीं हुआ, एक नया विश्वास भी जाग उठा है। ये आवाज है नए भारत की तेज प्रगति की। क्या आप जानते हैं ये आवाज किसकी है? ये आवाज है उन करोड़ों किसानों के खाते में पहुंचती नई उम्मीद की। यह आवाज है भरोसे की, जो तब मजबूत होता है जब पैसा सीधे खाते में आता है। यह आवाज है नए भारत की तेज प्रगति की। हर खबर की